हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। एनटीए यूजीसी नेट और सेट पेपर वन में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 से लागू किया गया था, इसीलिए इसको एनईपी 2020 कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन के साथ इस सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि इजीली अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेस एम्फेसाइज ऑन व्हाट, यानी कि ये पॉलिसी किस चीज पर ज्यादा जोर डालती है। देखिए, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी जिसका मेन काम यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक अच्छी एजुकेशन दी जाए और कैसे हमारे इंडिया में एक एजुकेशन लेवल को एक लेवल अप ले जाया जाए, ये सब चीजें हमें एनईपी 2020 में बताई गई हैं। ऑप्शंस हैं, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, क्या ये पॉलिसी बच्चों को बोलती है कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़िए? नहीं। रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना सिखाती है। अब देखो, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनाएगी ना जो बच्चों को रट्टा मारना सिखा रही हो, तो ये भी गलत है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल यानी कि बच्चों को अभ्यास करवाना, और ड्रिल का मतलब यहाँ पर है कि जबरदस्ती रट्टा मारकर बच्चों के दिमाग में किसी बात को सेट कर देना, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक या जिस भी फील्ड में स्टूडेंट कुछ पढ़ रहा है, उस चीज की उनको अच्छे से समझ होनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, अच्छे से समझ होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या फायदा है, कहाँ, कब और कैसे इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन सम पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स डज इट हैव? देखिए, इसमें कुछ स्तंभ होते हैं जिन स्तंभों के आधार पर ये कार्य करता है। एनईपी 2020 में टोटल होते हैं कितने स्तंभ? 5 स्तंभ, जिसके नाम भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला इसका पिलर है एचएस। एचएस का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लोकेशन से हो, किसी भी जेंडर से हो, आप यहाँ पर बराबर लेवल का आपको अधिकार है। इजीली आप कहीं पर भी बैठ करके एनईपी 2020 से कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हो, या फिर इसमें जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन सर्विसेज दी जाती हैं उसका भी फायदा उठा सकते हो। दूसरा है इक्विटी। एसेस का मतलब होता है पहुंच। ठीक है। इक्विटी हमें बोलती है कि हर एक स्टूडेंट जो भी एनईपी 2020 के अंडर आता है उसको इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उसकी मदद की जाएगी। उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, तो एनईपी कहता है कि उनका जरूर हम मदद करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी। इसमें हमेशा क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है जो कि एक स्टूडेंट को एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ ये भी बताती है कि जो आप पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में कहाँ पर आपके काम आएगा। चौथे नंबर पर आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी हमें कहता है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे कोई स्टूडेंट गरीब परिवार से है तो ज्यादा महंगी एजुकेशन नहीं ले सकते, तो इसीलिए एनईपी 2020 कहता है कि ये सबके लिए अफोर्डेबल है। कोई भी इसमें कोर्सेज को इजीली फॉलो कर सकता है। स्पेशली ये जो फ्री एजुकेशन है वो 3 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाती है। एंड पांचवा पिलर है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हमें बोलता है कि एक स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कोई भी जो प्रोसीजर और पॉलिसीज होती हैं ये उन सबको फॉलो करता है, और जितने भी इम्प्रूवमेंट्स की अगर समय के साथ साथ जरूरत पड़ती है तो उन इम्प्रूवमेंट्स को भी ये अच्छे से फॉलो करेगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो ये 5 पिलर्स हैं जिनके नाम एग्जाम में जरूर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो 100 में से 80 प्लस स्कोर किया जा सकता है, जिसके लिए आपको ये कंप्लीट कोर्स को जरूर फॉलो करना है। इसमें हम आपको एग्जाम से पहले डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देते हैं। स्टूडेंट्स, 9 PM रोज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर ये क्लासेस रहती हैं। कैसे क्लासेस को एक्सेस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 5 फरवरी से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, जिस बैच में हम आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। मॉक टेस्ट के साथ साथ 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी देते हैं, जहां पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं।
सो आप इस बैच को ज़रूर जॉइन कर लीजिए एंड लाइव क्लासेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, इसके ओवरव्यू को देखोगे। लाइव क्लासेस में जाकर आप 9 पीएम रोज इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड कंटेंट पर अगर आप लोग क्लिक करते हो, सेपरेट फोल्डर्स आपके सामने है, इंग्लिश की क्लासेस और हिंदी की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि डिटेल्ड कोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, वीडियो फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर पेपर्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में एंड यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, which of the following is not an initiative on NEP priorities? सो नॉट एन इनिशिएटिव बोला है। सो एनईपी की कुछ प्रायोरिटीज हैं, इन्होंने अपनी कुछ प्राथमिकताओं को अरेंज किया था, इसमें से कौन सी एनईपी की प्राथमिकता नहीं है? निपुण भारत, विद्या प्रवेश, नीति आयोग या फिर बाल वाटिका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो निपुण भारत में निपुण का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। ओके, सो ये आपके एनईपी 2020 की प्रायोरिटी में आता है। इसके बाद है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश भी एनईपी 2020 के रूल्स को ही फॉलो करता है। एंड देन वी हैव नीति आयोग। नीति आयोग में नीति आयोग जो है ये किसी भी तरीके से एनईपी 2020 को फॉलो नहीं करता, ये एक एपेक्स एंड एडवाइजरी नॉन स्टैट्यूटरी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, नीति आयोग पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि ये एक थिंक टैंक है जो कि एनईपी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता। एंड लास्ट है आपके पास बाल वाटिका। बाल वाटिका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ग्रेड 1 से लेकर के उससे पहले के जो बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट से छोटे बच्चे जो होते हैं, उन सब के रीडिंग, राइटिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रेकमेंड्स व्हाट? सो ये किस चीज पर फोकस करता है? ये फोकस करता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषीयता में। इसमें बहुभाषीयता का मतलब ये होता है कि आप लोगों की जो मदर टंग है, ये कहते हैं कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी मदर टंग को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो, सो एनईपी 2020 बोलता है कि 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। ओके, सो ये मल्टी लिंगुअलिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी? सो इसमें कहा है कि एनईपी 2020 में ऐसी कौन सी वो चीज नहीं है जो कि प्रमोट नहीं की जाती, जो कि एनईपी 2020 के द्वारा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। ओके, विकलांग छात्रों से रिलेटेड एनईपी किन चीजों पर ध्यान नहीं देता, बस ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस है, अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑन वन टीचर्स एंड ट्यूटर्स, कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन एंड सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनईपी कभी भी नहीं बोलता कि विकलांग बच्चों को कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन दी जाए। इनको यही होता है कि एक विकलांग बच्चे पर एक टीचर प्रोवाइड करवाया जाए, एक ट्यूटर प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग पर ये फोकस करता है, यानी कि बच्चे आपस में ही बातचीत के थ्रू, गेम्स के थ्रू सीखें। ऐसा नहीं है कि इनको कोई स्पेशल एजुकेशन अलग से दी जाए और इनको कुछ अलग फील करवाया जाए। ये चीजें एनईपी में लिखी गई हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई? सो ईसीसीई का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes pedagogical shift from what to what? सो देखिए एनईपी 2020 कौन सी चीज से किस दूसरी चीज पर शिफ्ट हो गया है पेडागोजिकली? सो ऑप्शंस है, कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म, यानी कि रचनावाद से आचरण पर, रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये हमने अभी पढ़ा था कि रट्टा मारते थे पहले, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सो अभी हमने देखा था कि ड्रिल वाला काम तो बिल्कुल भी एनईपी
जो है वो नहीं मानता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन करना या सीखने का मूल्यांकन करना। सो आप लोगों को अब तक आंसर मिल चुका होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये बोलता है कि पहले जो रट्टा मारकर बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, वो चीज़ अब नहीं होगी। स्पेशली हिस्ट्री के जो टीचर्स रहते थे, मैक्सिमम टाइम्स हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाई जाती थी। अभी क्या है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करवाना है, ओके? अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस व्हाट। सो ये क्या क्या चीजों का प्रस्ताव देती है? रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, ये बोलती है कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ी सी सिलेबस कम कर दिया जाए थोड़ा सा, ताकि बच्चों को थोड़ा हल्का हो जाए। तो ये भी बोलती है कि थोड़ा चाहे कम सिलेबस हो, रिडक्शन हो जाए उनके कंटेंट में, लेकिन अच्छा कंटेंट हो। दूसरी चीज आ जाती है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी कि स्टूडेंट्स को किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही। तीसरा है एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चौथा ऑप्शन बोलता है एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ानी चाहिए, बच्चों को गेम्स के थ्रू, ठीक है, पजल्स के थ्रू चीजें सिखाई जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़े और क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी एनहांस हो। सो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है एज पर एनईपी 2020 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज विल बी द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग। सो ये किसके मेंबर होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सो ये पूछा गया है, आंसर ऑप्शंस है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल या फिर जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो जब भी हम एनईपी की बात करते हैं तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली जा सकते हो जनरल एजुकेशन काउंसिल पे। बस ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है? इसमें क्या है, देखिए बोला है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, ठीक है, यानी कि एनईपी 2020 बोलता है कि स्टूडेंट्स के करिकुलम, उनकी चीजों पर ध्यान देने के साथ साथ हमें टीचर्स पर भी ध्यान देना है कि टीचर में भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे वो बच्चों को समझा रहे हैं, कैसे वो हर चीज को एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे हैं। सो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो है, ठीक है, दैट विल बी द मेंबर ऑफ विच काउंसिल। सो ये होते हैं जनरल एजुकेशन काउंसिल के मेंबर। ये एक नई काउंसिल है जो कि एनईपी 2020 के साथ ही बनाई गई है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 to 5 will consist of which of the following stages according to NEP 2020? 5 plus 3 plus 3 plus 4, इस वाली पॉलिसी को NEP 2020 फॉलो करता है, जिसमें कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने जितने भी साल होते हैं प्लस टू तक उनको डिवाइड कर दिया गया है इस फील्ड में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए क्लास 1 से लेकर 4 जो है वो कौन से स्टेज में आता है। तो ये आपका प्रेपरेटरी, मिडल या फाउंडेशनल स्टेज आता है। तो देखिए उससे पहले मैं आपको एक ही चीज क्लियर कर देती हूँ, वैसे तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये वाले स्टेजेस को भी आप अच्छे से समझ जाओगे। इसमें जो 5 है, इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके फाउंडेशन स्टेज को यहाँ पर बिल्ड करना है अच्छे से। ओके, इसके बाद जो 3 बोलता है, 3 का मतलब है कि प्रेपरेटरी स्टेज है ये। नेक्स्ट इज 3, ये ईयर्स है, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, यहाँ पर बस मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ। अगला जो 3 ईयर है वो है आप लोगों का मिडल स्टेज, और बाकी का जो 4 है वो है आप लोगों का सेकेंडरी स्टेज। सो इस अकॉर्डिंग एनईपी 2020 के हिसाब से हर एक चीज को डिवाइड किया गया है। ओके, सो इसमें कहा है, हमसे पूछा है क्लास 1 से लेकर के 4। सो क्लास 1 से लेकर के 4 तक होता है आपका प्रेपरेटरी एंड फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी एंड फाउंडेशनल स्टेज। ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अच्छे से जरूर फॉलो कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपने अभी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये क्विक रिविजन वीडियो है इसलिए मैं फटाफट से आगे बढ़ती गई, ठीक है। सो जो भी कॉन्सेप्ट है, डिटेल्ड वीडियो है, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।